हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हम जो 10th क्लास का हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आगे का पार्ट करेंगे सेक्शन फार्मूला। ये क्या है, कैसे यूज़ करते हैं इसको, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट हमें पता है इस फॉर्म में होते हैं ए और दिस इज पॉइंट बी, राइट। कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x2 b के पॉइंट ही लेते हैं। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, यानी पॉइंट हमेशा दो उससे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और y, सेकंड कोऑर्डिनेट y, राइट। अगर 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल में और हो जाती है। मान लो इस पे एक पॉइंट है कहीं पे, इन दोनों के बीच में, जिसको इंटरनल रेशियो बोलेंगे, राइट। इंटरनल रेशियो वो अभी बता रहा हूँ मैं। देखिए p कोई पॉइंट है कहीं पे भी a और b पे, जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, दैट इज m1 रेशियो m2। ओके, दिस पॉइंट p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करना है। ए बी को तो आप कर्व से भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं, लेकिन लाइन की बात चल रही है कि 2 पॉइंट ज्वाइन कर रखे हैं ए बी को। उस पर एक पॉइंट ऐसा है जो ये पार्ट m1 लेंथ का है और ये पार्ट m2 लेंथ का है, यानी उसका रेशियो जो है वो m1 और m2 है। तो इनका यूज़ करके, इन कोऑर्डिनेट और इस रेशियो का यूज़ करके हम P पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, यानी उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आपको सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, m1 तो इसको इस साइड ले जाइए, मतलब इस साइड लेना और इसको इस साइड क्या करना है, क्रॉस करते हैं रेशियो जब भी लेंगे m1 अपन m2। लेकिन ये रेशियो कौन सा है, AP PB है। कई बार रेशियो हमें AP to AB दे देते हैं, तब हमें सोचना पड़ता है, उसको रेशियो को कन्वर्ट करना पड़ता है। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। देखिए बने रहिए। m1 को क्या लूँगा, x कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट का सेकंड की तरफ ले जाते हैं, प्लस m2 x1 m2 सेकंड रेशियो को फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x की बात चल रही है तो x कोऑर्डिनेट की बात करूँगा मैं, अपॉन सम ऑफ रेशियो लिख देते हैं m1 प्लस m2। अब y कोऑर्डिनेट के लिए y की बात करेंगे, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट है, उसकी बात करते हैं। तो कैसे करेंगे, m1 को दूसरी तरफ ले जाओ, फिर से सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट को m2, राइट, प्लस कर देंगे m2 है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेंगे, y कोऑर्डिनेट यानी x के लिए x वाले कोऑर्डिनेट यूज़ कर लिए मैंने, x वाले, y के लिए y वाले, और m1 प्लस m2 ये लिखा, सम ऑफ रेशियो। ये जो लोकेशन होगी, ये जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये P के होंगे अगर रेशियो m1 m2 है। ध्यान रखना, फर्स्ट रेशियो ये है, सेकंड रेशियो यानी AP रेशियो PB है, ये AP अपॉन PB है, दिस इज m1 अपॉन m2। इनका रेशियो जो है m1 m2 है। अगर मान लो ये पॉइंट इस लाइन के आउटसाइड होता, इस लाइन के बीच में नहीं, कहीं आगे जाके होता इस साइड, या फिर इस साइड होता, तो उसको बोलते हैं, जैसे P यहाँ होता, एक्सटर्नल रेशियो बोलते हैं। उस केस में ये माइनस आ जाता है, बस इन दोनों का जो साइन है वो नीचे और ऊपर माइनस आ जाएगा, वो एक्सटर्नल रेशियो। लेकिन आपको सिर्फ इंटरनल रेशियो करना है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इसी पॉइंट को मान लो, सपोज करो मैं m1 इक्वल टू m2 रख देता, मान लो, कर देते हैं भाई, इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का मतलब क्या हो गया, P मिड पॉइंट है, यानी P अगर मिड पॉइंट है तब क्या होगा, देखिए उस केस में हम बात करते हैं, P को मिड पॉइंट बना दिया, यानी m1 और m2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसको लिख देते हैं, फिर देखिए P क्या बनेगा आपके पास, m1 x2 प्लस m1 x1, ये भी m1 कर दिया, ये भी m1 कर दिया, अपॉन में क्या बन गया, m1 प्लस m1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m1, यानी m2 को भी मैंने m1 लिख दिया। इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो m1 कॉमन है, ओके, m1 कॉमन आ जाएगा, जिसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, सीधा लिख देता हूँ। चलिए x2 प्लस x1, ये 2m1 होगा, वो m1 से कैंसिल होगा, यानी 2 बचेगा। ऐसे ही क्या बन जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2, या मैं ऐसे लिख दूँ इसको कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये रेशियो इक्वल हो गए, तो P क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, अगर मिड पॉइंट निकालना तो x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, x2 प्लस x1, या ऐसे लिख दो आप, दोनों का सम ही है ना, x1 अपॉन x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी इन दोनों का एवरेज हो गया वो।
एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 सीधा डायरेक्टली आ जाएगा। ये मिड पॉइंट है। अगर आपको पता चल गया कि दोनों रेशियो इक्वल हैं या मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अदरवाइज अगर रेशियो दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके किसी भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के, जबकि a और b हमें दे रखा है और रेशियो दे रखा है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट का कैसे यूज़ करना है। लेट अस स्टार्ट विद वेरी सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं p 3 - 2 एंड एक पॉइंट दे रखा है q 2 - 4 ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय मीन्स join of these 2 point divided by r point in 3:2 find the coordinate of r। किस में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड करना है। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 3:2 यहाँ लिख लिया मैंने तो ईजी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट रेशियो कहाँ जाना है, सेकंड के साथ, तो 2m1 है ना, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इन दोनों को इंटू करना है, मतलब 3 × 2 प्लस 2 किसके जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 2 × 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम हो गया 3 + 2। ये m1 x2 m2 ये रहा x1 3 है, राइट। नेक्स्ट देखिए y के लिए 3 कौन से कोऑर्डिनेट लेने, सेकंड वाले, कितना है -4 प्लस इसको लेंगे कौन से रेशियो को, सेकंड को, 2 m1 देखो m2 y1 m2 ये हो गया, y1 क्या है -2 है, दिस इज -2, दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 2। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, r के आगे जो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, r को लिखा मैंने, क्या बनेगा 6 + 6 12 अपॉन 5 और ये बन गया -12 -4 -16 अपॉन 5। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं r के, जो p और q को किस में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है। सिर्फ क्या करना है, m1 को सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ ले जाओ, सेकंड रेशियो को फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ ले जाओ, x कोऑर्डिनेट अलग से कैलकुलेट होगा, y कोऑर्डिनेट अलग से कैलकुलेट होगा। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिए 3 वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर गिवन एंड देन, पहले मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद करेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -6 इज डिवाइड द जॉइन ऑफ a एंड b, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। रेशियो निकालना, ये पॉइंट हो गया -3 1 और b पॉइंट हो गया आपके पास -8 9। दीज आर द 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट है, इसको कोई पॉइंट थर्ड पॉइंट p डिवाइड कर रहा है, मान लो वो -6a दे रखा है आपको, किस रेशियो में कर रहा है, k:1। तो रेशियो को हमेशा 1, एक को 1 ले लीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसके x कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट पता है हमें -6 है, y कोऑर्डिनेट क्या है, a है, हमें दोनों फाइंड करने हैं। पहले रेशियो फाइंड करेंगे, फिर a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करूँ मैं, x कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका यूज़ करता हूँ। ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ p विल बी -6, दिस इज गिवन, ये तो पता है हमें। तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसका यूज़ करके, रेशियो का, m1 x2 मीन्स k × -8 प्लस 1 × -3 m2 x1 अपॉन सम ऑफ रेशियो k + 1 और ये किसके इक्वल होगा, -6 के सोल्व करते हैं, -8 के -3 अपॉन k + 1 = -6। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्या बनेगा आपके पास, दिस इज -8 के -3 = -6 के -6। ओके, ये बन जाएगा -2 के = ये इधर चला जाएगा -3, यानी k आ गया आपके पास 3/2, यानी रेशियो क्या हो गया, रेशियो इज k:1 ना, रेशियो क्या आपका k:1 है, तो k को क्या लिख दिया मैंने, 3/2:1 और दैट इज 3:2। अब आपको क्या निकालना, a निकालना है। a क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसको 3 2 लिख लो आप, रेशियो दे आ गया ना आपके पास 3 2। अब करते m1 y2 मीन्स 3 × a की वैल्यू 3 × 9 प्लस 2 m2 y1 3 2 × 1 नॉट 3, और इनका ऐड कर देते हैं। रेशियो कितना है, 3:2, 3 + 2, ये क्या आ जाएगा, देखिए 27 + 2 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो जाएगा 29/5।
यानी आपने क्या किया, रेशियो भी फाइंड कर लिया और कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब ये भी किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर प्रैक्टिस हो गई। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिया है मैंने जो मिड पॉइंट पे बेस्ड है, करते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा था, 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम सपोज, ओके। 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस A B C, मीन्स एक ऑर्डर में ले लिए, सेम ऑर्डर, मे बी इस साइड और मे बी इस साइड, किसी भी साइड ले लीजिए। वो दे रखा आपको -2, मैं इसी साइड से लेता हूँ, -2 3 1 5 और C क्या है, दिस इज 4 3। आपको फाइंड करना है ये वर्टेक्स जिसको मैंने XY मान लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, मैंने XY ले लिया। अब देखिए आप कहाँ कंफ्यूज होते हैं, पैरेललोग्राम दे रखा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, फिर BC और AD इक्वल होगी, फिर कैलकुलेशन में फंसे रहेंगे और गलतियाँ हो जाती हैं। क्या करना है आपको, सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ करना, फिर एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। देखिए मिड पॉइंट का यूज़ करेंगे, कैसे, डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे बाइसेक्ट, यानी ये पॉइंट क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, AC डायगोनल और BD डायगोनल, दोनों का मिड पॉइंट O ही होगा, तो क्यों ना हम इसका यूज़ करें। और मिड पॉइंट तो हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, x1 + x2 अपॉन, यानी x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो प्लस डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखिए इसको यूज़ करते हैं, BD, मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC, कर लीजिए क्या आएगा, देखिए मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा, x + 1/2 y + 5/2, x + 1 दोनों y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, y कोऑर्डिनेट को करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये मिड पॉइंट आ गया O के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही मिड पॉइंट ऑफ AC सेम ही है ना, इसलिए मैंने इक्वल रख दिया, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 दैट इज -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये सेम है। अब ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के, यानी मेरे को क्या मिल जाएगा, x + 1/2, ओके, इक्वल टू, इसको करते हैं तो देखिए -2 + 2 4 क्या होगा, 2 होगा, 2/1 1 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y + 5/2 इक्वल टू 6/2 3 आ जाएगा। इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 - 1 2 और ये 1 ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 1 आ गई। x की वैल्यू, y की वैल्यू चेक करते हैं, +5 इक्वल टू 6 और y भी कितना आ गया, 1 आ गया, यानी फोर्थ वर्टेक्स है वो पैरेललोग्राम का क्या होगा, 1 1 होगा। कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ दैट डायगोनल का लेंथ निकालना, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, AC √ क्या हो जाएगा, जैसे AC निकाल लिया, BD निकाल लो, आप कोई भी निकाल लो, तो क्या होगा AC 4 - 2 यानी 4 + 2 का स्क्वायर आ गया, +3 - 3 का स्क्वायर आ गया, कुल मिला के आपको क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर को √ बना, यानी 6 यूनिट। इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो 6 यूनिट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके साथ साथ डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दोनों को मिला के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उसी पे बेस्ड होगा, जहाँ पे हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे सेक्शन फार्मूले और डिस्टेंस फार्मूले के, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ हाई ऑर्डर जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।